2 पेस्टिंग के पीस लेंगे इस तरह फोल्ड करके, और इसकी चौड़ाई मैंने उतनी रखी है जितनी कि ट्राउज़र के पांचे की है। उसके बाद इसकी यानी कि लेंथ ट्राउज़र के पांचे के हिसाब से इसकी चौड़ाई जो मैंने 4 इंच ली है। यहाँ से इस तरह एक लाइन आप लगाएंगे 1 इंच की, यानी इस तरह अगर आप फुट को रखते हैं तो जितना आपका फुट बनेगा, ये मेरा 1 इंच का है, तो इस तरह से आपने स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ से आपने 3 इंच पर निशान लगाना है। इस लाइन से यहाँ पे आपने 3 इंच पे निशान लगाना है इस तरह रख के। ये देखें, इस तरह ऊपर वाली साइड पे आपने 3 इंच पर एक निशान लगाना है। इस तरह टोटल आपने लगाते जाना है 3 इंच पे निशान इस तरह से। 3 इंच पर निशान लगाने के बाद फोल्डिंग वाली साइड पे आपने पहला निशान जो है वो 1.5 इंच पे लगाना है इस लाइन पे, 1.5 इंच पे। उसके बाद फिर आगे आपने 3-3 इंच के निशान इस लाइन पर इस तरह से लगाते जाना है इस तरह। ये देखिए 3 इंच पे मैंने निशान लगा लिए नीचे वाली लाइन पे। अब ऊपर वाली साइड पे आपने यहाँ पे 3-3 इंच पर ही लगानी है इस तरह। अब ये जो 1.5 इंच वाला निशान हमने नीचे लगाया था और 3 वाला लगाया था, उसको इस तरह तिरछा मिला देना है इस तरह कट जो है। ये देखें, यूँ आपने शेप जो है ऊपर जो 3 इंच का निशान है और नीचे जो लगाया उसको इस तरह से, ये देखिए, इस शेप में ड्रा करते जाना है। ये देखिए इस तरह से पेस्टिंग को आपने पांचे पर चिपका लेना है और सीधी साइड पे जिस तरह ये कटाव की शेप है उस तरह किसी चौक या पेंसिल की मदद से इस तरह से आपने निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर बेसिकली हमने डोरी लगानी है। अगर निशान लग गए होंगे तो हमें पता होगा कि यहाँ पर हमने डोरी लगानी है, तो आसानी से इस तरह डोरी लग जाएगी। ये जिगजैग डोरी आसानी से मार्केट में मिल जाती है, ये लेनी है और इस तरह इसके ऊपर रख के सेंटर में डोरी की सिलाई लगाते जाना है। देखिए इस तरह से ये पूरी डोरी आपने इस निशान जो लगाए उनके ऊपर लगा लेनी है। डोरी लगाने के बाद तकरीबन 4 इंच चौड़ा आपने इस तरह से फैब्रिक लेना है और इस फैब्रिक को ये जो हमने कटाव पे डोरी लगाई है उसके नीचे रखना है, और जो कटाव वाला निशान जहाँ पे पहले हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। देखिए मैंने और कलर का धागा यूज़ किया नीचे ताकि आपको नज़र आ सके कि हमने इस तरह सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने बिल्कुल सिलाई के साथ साथ थोड़ा सा मार्जिन बचाते हुए आपने हल्के हल्के कट लगा के ये सारा फैब्रिक है इसको कट कर देना है, और फिर किसी नोक वाली चीज़ से या कैंची की नोक की मदद से आपने इन सब कटाव की नोक अच्छी से निकाल लेनी है। देखिए इस तरह प्रेस की मदद से उसकी जब हम तय बिठाएंगे तो ये हाफ डोरी बाहर वाली साइड पे निकल आएगी। अब हमने एक स्ट्रिप लेनी है इस तरह की, ये देखें तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी स्ट्रिप लेनी है। इस पट्टी की एक साइड पर हमने जिगजैग डोरी रखनी है और इसके सेंटर पे सिलाई लगा लेनी है। फिर इसको इस तरह से जब हम प्रेस की मदद से दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे तो ये हाफ़ इधर रह जाएगी और हाफ़ नीचे चली जाएगी। दूसरी साइड से भी तकरीबन एक मशीन के पैर का दबाव दबाते हुए हमने इस तरह से दोनों तरफ से प्रेस करके ये एक पट्टी सी रेडी कर लेनी है। अब इस पट्टी को आपने एक पेपर लेना, कोई सा भी रफ पेपर ले लें, उस पर रख के दोनों साइडों से आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तकरीबन हाफ़ इंच के गैप पे आपने जिगजैग डोरी भी रख के उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, और इस पेपर को फिर आपने नीचे रखना है और जो कटवर्क हमने रेडी किया था उनको ऊपर रख के हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये देखें जैसे मैंने सिलाई लगाई है, और फिर उसके बाद इस पेपर को आसानी से रिमूव, ये पेपर आसानी से रिमूव हो जाता है, फिर इस पेपर को रिमूव कर देना है।